नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, और यही वो किताब है। ये जो किताब है वो मैट्रिमोनियल केस पे आधारित है, और इस किताब में आपको जो भी मैट्रिमोनियल केस होती हैं, चाहे 498A का केस हो, चाहे डाइवोर्स केस हो, या सेक्शन 9 का केस हो, या फिर कोई भी ऐसा मैट्रिमोनियल केस हो, चाहे आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हों, या डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा रहे हों, या 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना हो, या 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना हो, या फिर इंटरिम बेल हो, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस हो, या फिर मेंटेनेंस हो, सारी चीजों की जानकारी दी गई है आपके जो ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें। तो अगर आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं तो ये जो किताब है वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। ये मैट्रिमोनियल केस पे आधारित ही किताब है, और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरी इस किताब को पढ़ते हैं तो आप खुद में मैट्रिमोनियल जो आपका केस चल रहा है उसमें खुद आप एक वकील की तरह ही काम करने लगेंगे, और काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति आपके केस में आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, और ना ही आपको कहीं कोई भ्रमित कर पाएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको खुद प्राप्त हो जाएगी। तो ये किताब अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है, यानी 600 रुपए में ये किताब अवेलेबल है। तो यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और ये किताब मुझसे बाई कर सकते हैं। तो इस किताब को आप लोग जरूर खरीदिए और पढ़िए, ताकि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और अपने केस में आप अपना पक्ष मजबूत कर सके। तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए वो जो जजमेंट है वो मैट्रिमोनियल केस में ही एक जजमेंट है, और ये 498A केस को क्वैश कराने से जजमेंट संबंधित है। इस मामले में जो पत्नी है उसने पति को बहुत बुरी तरह से फंसाया है, पति के घर वालों को बहुत बुरी तरह से फंसाया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। पति अपनी सूझबूझ से उस केस को क्वैश करा देता है, यानी रद्द करा देता है। तो ये जो जजमेंट आया है वो एक लैंडमार्क जजमेंट आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये लेटेस्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है, और ये जो मामला है, ये जो जजमेंट है वो आपके भी केस में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। इस जजमेंट के जरिए आप अपने ऊपर लगे मामले को भी क्वैश करा पाएंगे। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा था, मैंने उसका सारा डिटेल यहाँ पे लिख लिया है। अब बारी बारी से मैं सारी चीजों को आपको समझाता हूँ, और एक बार फिर आपसे बोल देना चाहता हूँ कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और आपके भी केस में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो बारीकी से समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो 498A केस को क्वैशिंग से संबंधित है, और ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो मामला है वो यशवंत वर्सेस स्टेट के केस में है। यहाँ पे जो स्टेट है वो कर्नाटका स्टेट है, और ये यशवंत जो है वो हस्बैंड है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के अन्य घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 34 और डीपी एक्ट की धारा 3 व 4 में एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद जो पुलिस होती है वो कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है, मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हैं, और उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं उन्हें कोर्ट में समन भेज के बुलाते हैं। अब उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं इस मामले को क्वैश कराने के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाती हैं। अब देखिए, मामला यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है, जो बहुत सारे आरोप लगाई होती है, तो उसमें ये मामला होता है कि जो शादी हुई होती है 15/6/2014 को हुई होती है। अब जब शादी हो जाती है तो जो पति पत्नी होती हैं वो 24/6/2014 को विदेश चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं। यानी 15/6 को शादी होती है और 24/6 को पति पत्नी विदेश यूएसए में चले जाते हैं, फिर वहां रहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर पति पत्नी 20/11/2017 को फिर वापस इंडिया आते हैं, और फिर देखिए पति पत्नी की वहां पे नहीं बनी होती है, काफी लड़ाई झगड़ा हुई होती है। और उसके बाद जो पत्नी होती है जब इंडिया आती है तो अपने मायके रहना शुरू कर देती है, और जो पति है वो अपने घर रहना शुरू कर देता है। उसके बाद जो पति होता है 6/8/2018 को कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस लगाता है।
जब पति ये डाइवोर्स केस लगा देता है, उसके बाद जो पत्नी होती है उसके देखिए काफी दिनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद, फिर वो 2/8/2019 को अपना FIR दर्ज कराती है, जिसमें ये धाराएं लगती हैं और फिर चार्जशीट लगा होता है। तो यही मामला यहाँ पे होता है। तो जब ये मामला दर्ज हो जाता है, समन हो जाता है, क्वेश्चन के लिए हस्बैंड और उसके घर वाले जाते हैं, तो वहां पे जो पत्नी होती है, जो भी आरोप लगाई होती है, वो विशिष्ट आरोप नहीं होते हैं, सामान्य किस्म के आरोप होते हैं, सर्वव्यापक आरोप होते हैं, और यही तर्क रखा जाता है। और इन्हीं तर्कों के आधार पे जो हाई कोर्ट होता है, जो पति और पति के घर वालों के ऊपर केस लगा होता है, उसे क्वैश कर देता है। तो यहाँ पे पहला चीज तो कोर्ट यही बोलता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए, जब पति और पत्नी इंडिया आ गए हैं 20/11/2017 को, तो उसके लगभग 2 साल तक, 17 से 19 तक पत्नी ने कोई कार्यवाही नहीं की है, कुछ नहीं किया है। उसके बाद पत्नी ने लगभग 2 साल के बाद कार्यवाही की है, और बीच में जो पति है उसने डाइवोर्स केस भी किया है, उस समय भी पत्नी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। तो इंडिया आने के और अलग होने के 2 साल के बाद पत्नी ने ऐसा कार्यवाही किया। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट कहता है, और कहता है कि ये पूरा मामला वैसे ही गलत प्रतीत हो रहा है, सिर्फ फंसाने के लिए किया गया है। और पति ने जब डाइवोर्स केस किया तो उस समय भी पत्नी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सीधा इंडिया आने के 2 सालों के बाद उसने एक्शन लिया, और जो भी बातें थी उसने बताई और FIR दर्ज कराया। और जो भी आरोप लगाए हैं वो विशिष्ट किस्म के आरोप नहीं हैं, सामान्य आरोप है, सब व्यापक आरोप हैं। और ऐसे केस को अगर चलाया जाता है तो कानून का दुरुपयोग होगा। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है, पति और पति के घर वालों के ऊपर जो केस होता है उसे क्वैश कर देता है, रद्द कर देता है। तो यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है कि अगर लेट FIR ऐसे दर्ज होता है तो ऐसा भी मामला क्वैश हो सकता है। यदि आपके FIR में विशिष्ट आरोप का अभाव है, सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, सर्वव्यापक आरोप लगे हैं, तो आप भी अपने मामले को क्वैश करा सकती हैं। यदि आपका भी ऐसा मामला होगा तो इस जजमेंट का यूज करके, रूलिंग के तौर पे यूज करके, आप भी अपने ऊपर लगे मामले को क्वैश करा सकती हैं, सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। अगर आपका भी ऐसा मामला होगा तो इस जजमेंट को जरूर यूज करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। और फिर से एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मेरी, जैसा मैंने बताया कि एक किताब आई है, अगर आप इस किताब को पढ़ती हैं तो आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, और ये किताब आपको खुद भी एक वकील बना देगा, और आपको आपके केस में कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो इस किताब को परचेज करके आप लोग जरूर पढ़ें। ये किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है, यानी टोटल 600 रुपए है। तो इस किताब को जरूर आप पढ़ें। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।